हनुमान चालीसा संकल्प विधि। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करते हैं, चाहे वो 21 दिन हो, 11 दिन हो, 3 दिन हो, 41 दिन हो और या फिर वो 1 दिन का पाठ करते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे मिरेकल भी हुए हैं। बहुत लोगों ने कमेंट में कहा है कि हमें हनुमान चालीसा के पाठ को करने से बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। वहीं कुछ लोगों के ये भी कमेंट है कि हमें इसका अभी फल प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए, मैंने हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसके पाठ को करने से। बहुत सारी परेशानियों से मैं निकली हूँ हनुमान चालीसा के पाठ को करने के बाद से। हनुमान चालीसा के संकल्प से जुड़ा हुआ आपको वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेना है, हनुमान चालीसा का संकल्प कब लेना है, क्या करना है संकल्प के दौरान, क्या नहीं करना है, तो सब कुछ बताया गया है संकल्प से जुड़ा हुआ। बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है और मेरे चैनल पे भी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी संकल्प से जुड़ा हुआ कि संकल्प कब लें, कैसे लें, क्या करें, क्या ना करें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी संकल्प लेकर जब हम पाठ शुरू करते हैं हनुमान चालीसा का, तो फिर हमें उसे समापन भी करना होता है। यानी कि उस जो व्रत हमने संकल्प लेकर शुरू किया, एक तरह से व्रत हो गया वो, उस व्रत का समापन भी करना होता है। तो समापन हमें कैसे करना। तो मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पूजा के भक्ति भाव में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पे आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं कि समापन हमें कैसे करना है हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेके जब हम पाठ करते हैं। तो देखिए, अगर हम हनुमान चालीसा का संकल्प लेके पाठ करते हैं, मान लीजिए 7 दिन, 3 दिन या फिर 21 दिन, 11 दिन, जितने दिन का भी हम संकल्प लेके पाठ करते हैं, उसके जैसे 7 दिन पूरा हो गया तो हमें क्या करना है। तो समापन के लिए बहुत सारे नियम होते हैं। इसमें ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है कि जैसे उद्यापन लोग करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भंडारा करवाते हैं। बहुत सारे लोग धूमधाम से हवन वगैरह करवाते हैं। तो उद्यापन बहुत तरह से होता है, आप कम में भी कर सकते हैं, आप बहुत में भी कर सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कर सकते हैं। तो ये एक तरह से उद्यापन हो गया। जब हम कोई भी व्रत या फिर कुछ भी हम पाठ का संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करने का भी विधान बताया गया है। उससे भी हमारे जो पाठ का फल है वो प्राप्त होता है। नहीं तो अगर हमने संकल्प लेके उस पाठ को शुरू कर दिया और उसको समापन नहीं किया विधिवत, तो वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है, उसका फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें समापन कैसे करना है। 7 दिन या तीसरे दिन या जो भी जितने भी दिन का हम लोग जितने दिन का भी हम लोग संकल्प लेके पाठ करते हैं, उतने दिन के बाद हमें संकल्प समापन करना कैसे है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर का भी ये सवाल था कि दीदी समापन कैसे करते हैं हमें बताएं, क्योंकि कोई भी हम लोग संकल्प लेके पाठ करते हैं तो उसको समापन करना ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ही बना के डाल देते। आप सबको इस वीडियो से पता चल जाएगी कि हाँ, समापन हमें कैसे करना है या फिर क्या करना नहीं करना, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो देखिए, समापन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जब हम लोग संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो समापन की कोई विधि नहीं बताई गई है, लेकिन फिर भी हमें कुछ बातें जो ध्यान में रख के ही उस दिन 7वें दिन पूरी करनी है। जैसे कि देखिए, जब हम संकल्प, पहला बात आप नोट कर लीजिए, ये 2-3 बातें मैं बताऊंगी जिसको आपको ध्यान में रख के ही अपना जो आप संकल्प लेके पाठ करते हैं ना, तो वो आप जब 7वें दिन ये कार्य करेंगे तो आपका जो व्रत है वो समापन उसको पूरा माना जाएगा। आपका व्रत जो है वो पूरा माना जाएगा, एक तरह से उद्यापन माना जाएगा। तो जब हम संकल्प लेते हैं फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे हम संकल्प लेते हैं तो अपने हाथ में पैसा भी रखते हैं, पैसा, पुष्प, पानी, अक्षत, वो सब कुछ रखते हैं। तो जो पैसा होता है ना, वो आप पैसे रखे रहेंगे 7 दिन तक। ठीक है, 7 दिन का अगर मान लीजिए संकल्प लेके हम लोग पाठ कर रहे हैं तो 7 दिन तक रखे रहिए। तो वो पैसे आप क्या करेंगे, 7वें दिन जब आपका संकल्प पूरा हो जाता है, उसी दिन आपको वो पैसे से उसमें कुछ वो पैसा मिक्स करके आप प्रसाद लाइए। प्रसाद आप 1.25 किलो ही कुछ लेकर आइए। कुछ भी आप जैसे लड्डू ले आइए, मोतीचूर का लड्डू ही आप रखिए, क्योंकि बहुत लोग बेसन के लड्डू भी ले आते हैं। तो बेसन का लड्डू आप ना लाएं, मोतीचूर के लड्डू लाएं या फिर बूंदी लाएं 1.25 किलो। ठीक है, उसके बाद आप फल फूल जरूर से जरूर उस दिन, जैसे मान लीजिए 7 दिन का आपने संकल्प लिया तो रोज़ कुछ
कुछ ना कुछ आपको भोग तो लगाना ही है हनुमान जी को। तो मान लीजिए आप मतलब आप फल का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, आप कोई मिठाई का भोग नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना कि उस दिन आपको ज़रूर से ज़रूर या तो फल लाना है या मिठाई लाना है या फिर दोनों ही चीज़ लानी है, ठीक है। तो आपको केला ले आइए फल में, और उसके बाद आपको 1.25 किलो, जी हाँ 1.25 किलो ही आप लेकर आइए, कोई भी मिठाई लेकर आइए। उसके बाद आपको क्या करना है, वही सारा प्रोसेस करना है जो आप बाकी के दिनों में करते थे, बाकी डेज़ में करते थे, वही सारा प्रोसेस करना है। आपको धूप दीप लगा के आपको शुद्ध होकर बैठकर पाठ करनी है हनुमान चालीसा की, जैसे आप करते आए हैं वैसे ही सब कुछ फॉलो करना है। लेकिन आपको उस दिन जो आप भोग अर्पित करेंगे, उस भोग को नेक्स्ट डे या फिर इवनिंग में आप सभी को वो भोग वितरित करेंगे, ठीक है। जो लोग संकल्प लेते हैं और कलश स्थापित नहीं करते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है, कि उनको उस दिन क्या क्या करना है। तो ये मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें, आपको सब कुछ सेम विधिवत ही पूजा पाठ करनी है। बस आपको थोड़ा सा मतलब जो प्रसाद है उस दिन आपको 1.25 किलो लाकर उस प्रसाद का मतलब वितरण करना है, गाय को खिलाना है। ये कार्य आप ज़रूर करें। आप चाहें तो कुछ जैसे आपने संकल्प में पैसा जो रखा है उस पैसे से आप या तो दक्षिणा दे दीजिए, मतलब पंडित जी को कुछ मिला के उसमें, या फिर वो पैसे आप जैसे बहता हुआ पानी है ना नदी, उसमें डाल दीजिए। इधर उधर आप पैसों को यूज मतलब खुद के लिए वो पैसे यूज ना करें जो आपने संकल्प ले लिया है। दूसरा चीज़ है कि जो लोग कलश स्थापित करते हैं, जैसे कलश रख देते हैं, उसमें पान डालते हैं, सुपारी डालते हैं, लौंग डालते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि अगर आप कलश स्थापित कर रहे हैं ना, तो जैसे आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है 7वें दिन, ठीक है, 7वें दिन अगर आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अलग से गंगा जल या फिर कोई भी शुद्ध जल लेकर कलश के चारों तरफ इस तरह से गोल गोल घुमा लेना है, ठीक है, पानी लेकर, और मतलब एक तरह से ना उसको आचमन टाइप का वो कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है कितनी बार, 3 बार इस तरह से, ठीक है, 3 बार करके, और फिर उसको मतलब ना एक तरह से खोलना है। वो जो संकल्प आपने लेके वो कलश स्थापित किया उसको मतलब खोल देना है। तो ये चीज़ आपको करनी। जो लोग कलश रखते हैं और जो लोग कलश नहीं रखते हैं, डेली पानी प्लांट में डालते हैं लोटे वाला पानी, उनके लिए था कि आपको मतलब पहले मैंने बताया। अभी जो कलश रखते हैं उनके लिए ये वाला जो मतलब कार्य है वो करना है आपको, ठीक है, आचमन टाइप का। उसके बाद आप दोनों के लिए, जो कलश रखते हैं जो कलश नहीं रखते हैं, उन दोनों के लिए उस दिन आप जैसे फर्स्ट डे आप दिया को शांत करते हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपको मतलब डेली नहीं भी करेंगे आप दिया को शांत, लेकिन आपको लास्ट डे ज़रूर करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप समापन कर सकते हैं हनुमान चालीसा का। हनुमान चालीसा के समापन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसका समापन होता है। डेली जैसे हम लोग पाठ करते हैं वैसे ही सब कुछ करना है। बस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। इन चीज़ों का ध्यान रख के हम समापन को हम चालीसा के पाठ को मतलब संपूर्ण कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं, एक तरह से उद्यापन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।